क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सही मार्ग कौन सा है? क्या दिन रात माला लेकर भगवान का नाम जपने वाला इंसान सबसे बड्ढा भक्त है, या फिर वह इंसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात हाथ तोड़ मेहनत करता है? अक्सर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति घंटों मंदिर में बैठता है वही ईश्वर के सबसे करीब है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी अत्यंत पौराणिक और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने खुद देवताओं के आशी नारद मुनि के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। आज की यह कहानी आपके मन में बसी भक्ति की पूरी परिभाषा को बदलकर रख देगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान नारायण का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस ज्ञान से भरी यात्रा पर चलिए। यह उन दिनों की बात है जब तीनों लोकों में देवर्षि नारद की भक्ति की मिसालें दी जाती थीं। एक दिन नारद मुनि एक अत्यंत शांत और घने जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे। उनके एक हाथ में उनकी प्रिय वीणा थी, लेकिन आज उनकी उंगलियां वीणा के तारों को नहीं छेड़ रही थीं। आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और हृदय में एक गहरा अहंकार जन्म ले चुका था। नारद चलते चलते अचानक रुके और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में धरती से लेकर पाताल तक उनसे बद्धा भगवान विष्णु का कोई भक्त हो ही नहीं सकता। आखिर वह हर सांस के साथ उठते बैठते सोते जागते सिर्फ नारायण नारायण का ही तो जाप करते हैं। उन्हें इस दुनिया के किसी मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। इसी विचार ने उनके भीतर एक बहुत बड़ा गर्व पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि आज तो स्वयं भगवान विष्णु के मुख से अपनी तारीफ सुननी ही चाहिए। यही सोचकर नारद मुनि ने सीधे बैकुंठ लोक की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। बैकुंठ के शांत, निर्मल और पवित्र वातावरण में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अत्यंत शांति से विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। नारद मुनि अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान के करीब पहुंचे। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। लेकिन उनके इस प्रणाम में आज वह पुरानी वाली विनम्रता नहीं थी, बल्कि अपनी तारीफ सुनने की एक बेताबी थी। बिना समय गंवाए नारद मुनि ने सीधे अपने मन का प्रश्न पूछ लिया। हे प्रभु, हे नारायण, मेरे मन में आज एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कृपया मेरे संशय को दूर करें। मुझे यह बताइए कि इन तीनों लोकों में आपका सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और आपको सबसे अधिक प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। उन्होंने नारद के चेहरे के भावों को और उनकी आंखों में छिपे उस अहंकार को एक पल में पढ़ लिया। विष्णु जी के होठों पर एक अत्यंत शांत और मनमोहक मुस्कान आ गई। उन्होंने नारद की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बहुत ही सहज और मीठे स्वर में कहा, देवर्षि नारद, पृथ्वी लोक पर एक छोटे से गांव में एक अत्यंत साधारण सा गरीब किसान रहता है। मेरी नजर में वही मेरा सबसे बड़ा और सच्चा भक्त है। यह जवाब सुनते ही नारद मुनि के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जो मुस्कान और गर्व कुछ पल पहले उनके चेहरे पर था, वह राख की तरह उड़ गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह भगवान से बहस तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके भीतर उस किसान को देखने की एक तीव्र बेचैनी पैदा हो गई। अगले ही पल नारद मुनि पृथ्वी लोक के उस छोटे से गांव में पहुंच गए। सुबह का समय था, आसमान में अभी हल्का अंधेरा ही था। नारद मुनि एक टूटी फूटी मिट्टी और फूस की झोपड़ी के बाहर जाकर छिप गए। झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा और अत्यंत कमजोर किसान अपनी पुरानी टूटी हुई खाट से उठा। उसके चेहरे की झुर्रियों में जीवन भर का संघर्ष और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने उठते ही आसमान की तरफ देखा, अपने दोनों खुरदरे और मिट्टी में सने हाथों को जोड़ा, अपनी आंखें बंद की और बहुत ही गहरी आस्था के साथ सिर्फ एक बार कहा, हे नारायण। इसके बाद वह किसान तुरंत अपनी जगह से उठा। उसने कोने में रखा अपना भारी और पुराना हल अपने कमजोर कंधों पर उठाया और बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधे अपने खेतों की तरफ चल दिया। खेतों में पहुंचते ही किसान ने हल को जमीन पर रखा और बैलों को हाँकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज आसमान से आग बरसाने लगा।
तपती धूप सीधे किसान की नंगी पीठ पर पडेड़ी एच रही थी। पसीने से उसके फटे पुराने कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके पैरों में पडिडे छालों से खून रिस रहा था, लेकिन वह इंसान बिना रुके, बिना पानी पिए उस बंजर और सख्त जमीन का सीना चीरता जा रहा था। वह पूरी तरह से अकेला था और चुपचाप अपना काम कर रहा था। पूरे दिन में उसके होंठ एक बार भी नहीं हिले। उसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। पेडेच के पीछे छिपे नारद मुनि सुबह से इस पूरे घटनाक्रम को देखकर भुनभुना रहे थे। उनके भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह मन ही मन सोच रहे थे, यह आदमी कैसा भक्त है। पूरे 24 घंटे में इसने सिर्फ एक बार सुबह भगवान का नाम लिया। ना कोई भजन किया, ना मंदिर गया, ना कोई माला जपी। यह तो सिर्फ मिट्टी और पसीने में अंधा हो चुका है। नारद को पक्का विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु से आज कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। रात का अंधेरा घिरने लगा। किसान अपना हल लेकर वापस अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में लौटा। दिन भर की हाथ-तोड़ मेहनत के बाद उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने मटके से थोड़ा सा पानी पिया और एक सूखी कड़क रोटी का टुकड़ा खाया। इसके बाद वह उसी पुरानी खाट पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। नींद की गहराइयों में डूबने से ठीक एक पल पहले उसने फिर से अपनी आंखें बंद कीं और एक धीमी सी आवाज में कहा, हे नारायण। इतना कहते ही वह गहरी नींद में सो गया। यह देखकर नारद मुनि से अब और नहीं रुका गया। वह तुरंत उसी रात बैकुंठ वापस लौट आए। वह तेज कदमों से चलते हुए सीधे भगवान विष्णु के सामने आकर खड़ी डीहे हो गए। इस बार उनकी आंखों में एक साफ शिकायत थी। उन्होंने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे कहा, प्रभु, मैंने उस किसान का पूरा दिन बहुत करीब से देखा है। वह किसी भी तरह से आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हो सकता। उसने पूरे दिन में सिर्फ 2 बार आपका नाम लिया है। बाकी पूरा समय वह आपको भूलकर सिर्फ अपनी दुनियादारी और अपने खेत के बारे में ही सोचता रहा। फिर वह मुझसे बद्धा भक्त कैसे हो सकता है। विष्णु जी ने नारद की यह तीखी बात बहुत ही शांति और धैर्य से सुनी। विष्णु जी अपनी शैया से थोड़ा उठकर बैठे। उन्होंने अपने पास रखा हुआ एक मिट्टी का कटोरा उठाया। वह कटोरा ऊपर तक, बिल्कुल किनारे तक तेल से लबालब भरा हुआ था। विष्णु जी ने वह कटोरा बहुत ही सावधानी से नारद की तरफ बढ़ाया और अपनी शांत आवाज में बोले, नारद, तुम्हारी बातों का जवाब मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। इस कटोरे को अपने दोनों हाथों में लो और पास के उस बड्डे पहाड़ा का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं आओ। लेकिन मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि इस कटोरे से तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने इस अजीब से काम को देखकर थोड़ी हैरानी तो महसूस की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर खुद को भगवान के सामने सही साबित करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत कटोरा थाम लिया और मुड़कर पहाड़ की तरफ चल दिए। पहाड़ का रास्ता अत्यंत उबद्ध खाबद्ध और पत्थरीला था। नारद मुनि बहुत ही धीरे धीरे एक एक कदम नाप तौल कर रख रहे थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कटोरे के किनारे पर टिका हुआ था जहां तक तेल भरा हुआ था। उनके माथे पर तनाव के कारण पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उन्हें रास्ते के हरे भरे पेड़ेज पौधे, पक्षी या दुनिया की कोई और चीज दिखाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उनका पूरा अस्तित्व बस उस तेल को छलकने से बचाने में लगा हुआ था। उनके होंठ पूरी तरह से बंद थे। उनके दिमाग में एक बार भी भगवान का ख्याल नहीं आया। किसी तरह वह पूरा चक्कर खत्म करके नारद मुनि एक लंबी राहत की सांस लेते हुए वापस भगवान विष्णु के सामने आकर खाडी डीहे हो गए। उनके चेहरे पर अब जीत की खुशी और अहंकार था। उन्होंने भगवान को वह कटोरा वापस पकड़ाया। भगवान विष्णु ने कटोरे को एक तरफ रख दिया। उन्होंने नारद की आंखों में बहुत गहराई से देखा और फिर एक गंभीर आवाज में पूछा, नारद, जब तुम इस तेल के कटोरे को लेकर उस पहाड़ा का चक्कर लगा रहे थे, तो उस पूरे रास्ते में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया। भगवान का यह छोटा सा सवाल सुनते ही नारद के चेहरे की वह सारी खुशी गायब हो गई। उनका दिमाग एकदम सुन्न पड्डीडी एच गया। उन्होंने हकलाते हुए और अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो बस इस बात पर था कि तेल की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। आपने ही तो शर्त रखी थी। उस कटोरे को संभालने के दबाव में मैं एक बार भी आपका नाम नहीं ले सका। भगवान विष्णु अत्यंत प्रेम से मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर नारद के कंधे पर रखा और बोले, नारद,
मैंने तुम्हें सिर्फ एक तेल का कटोरा संभालने का एक बहुत ही छोटा सा काम दिया था, और उस एक छोटे से काम के बोझ तले तुम मुझे पूरी तरह से भूल गए। तुम्हारा मंत्र जाप सब बंद हो गया। अब तुम एक पल के लिए उस गरीब किसान के बारे में सोचो। विष्णु जी ने आगे कहा, उस किसान के सिर पर अपने पूरे परिवार का पेट पालने का बोझ है। उसके जीवन में भयानक गरीबी है। वह जिंदगी की इतनी बड़ी, इतनी भारी और दर्दनाक जिम्मेदारियां बिल्कुल अकेले उठाता है। इतने भारी बोझ, जीवन के इतने बड़े संघर्ष और दिन भर की इतनी पीड़ा के बीच भी वह सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मुझे याद करना नहीं भूलता। वह अपने कर्म से नहीं भागता। वह अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता है और उस थकान के बीच भी मुझे अपने दिल में बसा कर रखता है। यही सच्ची भक्ति है नारद। सिर्फ काम छोड़कर नाम जपना भक्ति नहीं है, बल्कि अपना कर्म करते हुए ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ा योग है। भगवान की यह बात सुनते ही नारद मुनि के दोनों हाथ अचानक कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके अंदर का सारा घमंड और खुद को सबसे बद्धा मानने का भ्रम एक ही पल में शीशे की तरह टूट कर बिखर गया। उन्होंने बिना एक भी शब्द कहे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के सामने अपने हाथ जोड़ डालिए और अपना सिर उनके चरणों में झुका दिया। आज उन्हें सच्ची भक्ति और कर्म का असली अर्थ समझ आ गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा फलसफा सिखाती है। ईश्वर यह नहीं देखते कि आप दिन में कितने घंटे पूजा पाठ करते हैं या कितने बड़े मंदिरों में दान देते हैं। ईश्वर यह देखते हैं कि आप अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। एक पिता जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, एक माँ जो अपने परिवार की खुशी के लिए चूल्हे की आग सह रही है, उनकी वह मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, तो यकीन मानिए आप भी उस किसान की तरह भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? क्या आपने कभी भक्ति के इस रूप को महसूस किया है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। ऐसी ही जीवन की सच्चाइयों और भावनाओं से जुड़ी गहरी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री नारायण।